नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। देश भर में छात्र और युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन असली हलचल दिल्ली के जंतर मंतर या देश के उन तमाम हिस्सों में नहीं दिखाई पड़ रही है जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। बल्कि असली हलचल भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई पड़ रही है। तमाम वरिष्ठ नेता सरकार की नीतियों, सरकार के तरीकों और सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं, और क्या उनको इस्तीफा लेना ही पड़ेगा? यह भी अब सवाल बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। और क्या अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही दो फाड़ वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि सड़कों पर जो सरकार के खिलाफ माहौल बना है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जताई। उन्होंने लिख दिया कि सरकार जो कुछ कर रही है ठीक नहीं कर रही है, गलत कर रही है। सरकार को छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए, छात्रों की मांगों को सुनना चाहिए, न कि उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज या फिर उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने चाहिए, उनके ऊपर वाटर कैनन से उन पर पानी की बौछारें की जानी चाहिए। ये काम नहीं किए जाने चाहिए, ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं। यही मांग तमाम आंदोलनकारी छात्र कर रहे हैं सरकार से, विपक्ष कर रहा है, बहुत सारे जो नागरिक समुदाय के लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इन सब के बाद सरकार ने बातचीत करने की कोशिशें तो शुरू की। प्रधानमंत्री ने भी रील डालनी शुरू कर दी सोशल मीडिया पर। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग है, आखिर उसको सरकार क्यों नहीं मान रही है? ये बड़ा सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी बेचैनी क्यों है, और अगर यही बेचैनी बरकरार रही तो पार्टी पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद का मॉनसून सत्र एक हफ्ता उसका पूरा चला गया, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कामकाज नहीं हुआ है, और वहां पर विपक्ष की यही मांग है कि आखिर छात्रों के मुद्दों पर सरकार बात क्यों नहीं कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। जैसे ही यह मुद्दा उठता है, वैसे ही सदन के दोनों जो संसद के दोनों सदन है वो स्थगित कर दिए जाते हैं। सत्ता पक्ष हंगामा करने लगता है और सत्ता पक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। लेकिन अब जो आवाजें भारतीय जनता पार्टी के भीतर से निकल रही हैं, उनको देखने की जरूरत है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। पार्टी का एक वर्ग ऐसा है जो सीधे सीधे मानता है कि या तो इस आंदोलन को खत्म किया जाए, किसी भी तरीके से सरकार अपनी प्रशासनिक कुशलता दिखाए, नहीं वो स्थिति आ पा रही है तो फिर सीधे धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए और इस मामले को शांत कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये मामला शांत नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो 12 साल की सरकार है, उसकी तमाम नीतियां, उसकी तमाम खामियां, वो सब निकलकर जनता के सामने आ रही है और अब ये इसका विस्तार लगातार होता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बच्चे आकर यहां जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक बच्ची, एक लड़की थी, उसका वीडियो काफी वायरल हुआ और वो मुंह पर अपने मास्क लगाए हुए थी। उससे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई तुमने मास्क क्यों लगा रखा है। उसका कहना था कि अगर मैं मास्क नहीं लगाऊंगी तो मैं पहचान में आ जाऊंगी, और पहचान से मुझे लोगों का डर नहीं है, अपने घर वालों का डर है, क्योंकि मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं उनका भी ये कहना है। एक पूर्व सांसद है, मुझे वहां पर प्रदर्शन के दौरान वो मिल गए और अकेले ही अपने दो चार साथियों के साथ वहां टहल रहे थे, बहुत अननोन बनकर, लेकिन हमारे पुराने परिचित थे तो बातचीत होने लगी। साफ तौर पर उनका यह कहना था, चूंकि ये निजी बातचीत थी इसलिए मैं उनका नाम नहीं दे सकता हूं, और उन्होंने आग्रह भी किया कि हमारे नाम से ये बात कहीं आप नहीं छापिएगा। तो ये एक विश्वसनीयता होती है पत्रकार की, और उसको जो सूचना देते हैं, खबर देते हैं उनके बीच, उसके तहत मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी सरकार अब अपनी जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश कर रही है। यही उनके शब्द थे कि जिस तरीके से सरकार अभी तक तमाम अपने नैरेटिव के जरिए बहुत सारे मुद्दों को, आंदोलनों को बाधित कर देती थी या उन पर एक तरीके से जीत हासिल कर लेती थी, अब वो सारे नैरेटिव उसके फेल होते चले जा रहे हैं। ये उसको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, और नुकसान नहीं बल्कि उसके लिए ये घातक साबित होता जा रहा है।
एक बात बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर यह भी आई कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि एनडीए के भीतर भी इसको लेकर अब हलचल मची हुई है। तेलुगु देशम पार्टी सीधे तौर पर छात्रों की मांगों का समर्थन कर रही है और इसको लेकर वो अब सरकार के खिलाफ कोई बड़ा कदम भी अगर उठा ले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो हाँ अपनी 240 की सदस्य संख्या जो है सांसदों की उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ये आने वाली है कि कहीं अपनी पार्टी में ही बिखराव ना हो जाए, क्योंकि अब सीधे तौर पर यह लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीधे सीधे अपनी जिद, अपने तरीके और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना लादना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में रहे या न रहे, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के भीतर से हो रही हैं। जिन पूर्व सांसद महोदय का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनकी सारी बातों से ये चीजें सामने आई और उनका स्पष्ट तौर पर कहना था, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कि ऐसी सोच मेरी नहीं, ऐसी सोच कई मौजूदा सांसदों की बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग इस बात को खुलकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि सोच है ये। लोगों को यह लग रहा है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही अगर ये सारी बात बन सकती है तो आप अपनी सरकार के ऊपर छात्रों के खिलाफ इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का तमगा क्यों लेना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है कि आप उनसे इस्तीफा नहीं ले सकते हैं? दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अब ये पूरा का पूरा मामला आगे फैलने लगा है, अभी तक ये जंतर मंतर पर था, आप मेट्रो स्टेशन बंद कर दे रहे हैं कि लोग आने न पाए। अब 18 मेट्रो स्टेशन कनॉट प्लेस के आसपास के बंद कर दिए गए हैं, जंतर मंतर के आसपास के। बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है कि बाहर से आने वाले लोगों को प्रदर्शन में शामिल न होने दिया जाए। लेकिन जितना ज्यादा इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, 20 जुलाई को जिस तरीके से छात्रों पर का लाठीचार्ज हुआ और दमनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, इन सारी चीजों ने सरकार के प्रति गुस्सा और बढ़ा दिया है और इस आंदोलन में जुटने वाले छात्रों की तादाद को भी बढ़ा दिया है। यही नहीं, इसके खिलाफ अब पूरे देश में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं वो सरकार के लिए भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। पटना, लखनऊ, देहरादून, ऐसी जगहों पर ही नहीं, बेंगलुरु, बड़े शहरों की बात नहीं, या फिर मुंबई, छोटे छोटे शहरों में अब बड़े प्रदर्शन होने लगे हैं, बड़ी संख्या में छात्र उसमें जुट रहे हैं। सरकार के लिए ये परेशानी पैदा करने वाली इसलिए है क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या जो छात्रों की है, ये वही है जो सरकार की अभी तक समर्थक रही है, उसके परिवार वाले समर्थन करते रहे हैं, घर वाले समर्थन करते रहे हैं और उन्हीं के जरिए सरकार का माहौल बनता रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब वही कह रहे हैं कि यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जंतर मंतर पर जो छात्र जुट रहे हैं, वो उनके हाथों में जो तख्तियां हैं, उनके हाथों में जिस तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं, जो नारे लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़िए तो समझ में आता है कि सरकार के प्रति कितना गुस्सा और नाराजगी तो है ही। सरकार ने वादा खिलाफी कितनी की है, इस वादा खिलाफी को लेकर और सरकार ने किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया है, इसको लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी। तो अगर समय रहते सरकार इस बात को नहीं चेत लेती है, इस पर नहीं कोई कार्रवाई करती है, तो फिर ये उसके लिए आगे आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत पैदा करने वाली है। अब आप एनटीए के अफसरों को आप हटा रहे हैं। अभी खबर आई है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसको भंग करने की मांग हो रही है, वहां से 50 के करीब अफसरों को वहां से निकाल बाहर कर दिया गया। आप शिक्षा विभाग के सचिव को, सीनियर आईएएस अधिकारी को आप हटा दे रहे हैं, उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जिसके खिलाफ अभी महीने भर पहले भ्रष्टाचार के बड़े आरोप उजागर हुए हैं। तो ये सारी चीजें संदेश दे रही हैं कि सरकार अपनी जिद के आगे छात्रों के आंदोलन को, छात्रों की आवाज को, छात्रों के विरोध को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है। लेकिन अगर छात्रों के विरोध को तवज्जो नहीं दी सरकार, तो उसका हश्र क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है, शायद इसका अंदाजा सरकार को नहीं है। हालांकि अंदाजा है, ऐसा कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में सरकार कोई बड़ा फैसला इस बारे में ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार कब तक ये फैसला लेगी। बातचीत भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ हुई है, उसमें भी कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अगर इतनी देरी हो जाती है कि सरकार के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इसको लेकर विद्रोह की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाएगी, तो ये मौजूदा सरकार के लिए बहुत ही घातक और बहुत खतरनाक है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि सरकार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही मोदी और शाह के खिलाफ जो एक वर्ग है,
वो वर्ग भी बड़ी तेजी से सक्रिय हो गया है। अपने सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस मोर्चे पर मोदी शाह की नीति बिल्कुल फेल हो गई है। इस पर हम चर्चा एक अगले वीडियो में करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बनती चली जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।